कैसे हैं आप सब। पहले हमने फंक्शन की डिफाइन देखी थी, आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है अलजेब्रिक फंक्शन। इसमें आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं, हम उसको वन बाय वन देखते जाते हैं, डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स भी देखते जाते हैं। सबसे पहले होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। अ फंक्शन p ऑफ द फॉर्म p of x इक्वल टू an xn प्लस an माइनस वन xn माइनस वन और प्लस an माइनस टू xn माइनस टू एस ऑन a1 x प्लस a नॉट्स फॉर ऑल x। ठीक है, इस फॉर ऑल x के लिए ये होगा। और इसमें जो an माइनस वन और a नॉट्स आ रहे होंगे वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे। इसके बाद ये होता है कि दी एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। जो an माइनस वन है ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और ये जो xn माइनस वन के साथ an माइनस वन होते हैं, इनको हम बेसिकली कोफिशिएंट भी कहते हैं। वो होगा दी एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू 2x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस वन। अब ये जो है ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। इसमें ये है कि जिस तरह इसकी डिग्री हो गई है 4, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके बाद लीनियर फंक्शन देखते हैं। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ 1 देन इट्स कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन। मतलब ये बेसिकली होता पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ए और बी तमाम रियल नंबर्स होने चाहिए। इसमें इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x प्लस 4 और इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें होता है फॉर एनी सेट x, ये कोई भी x सेट है। अब फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा आइडेंटिटी फंक्शन जो x अप्रोचेस टू x होगा ऑफ द फॉर्म i ऑफ x इक्वल टू x। इसमें होता क्या है कि आपको इस वाले x से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं इसमें आइडेंटिटी फंक्शन में, तो वही आंसर आ जाता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। बेसिकली इसमें होता है क्या, जिस तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसमें आप कोई भी वैल्यू दें, एक्स की जगह 2 दें तो आपके पास 2 ही आंसर आ जाएगा। इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। इसमें डोमेन और रेंज होती है वो ये एक्स खुद ही होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कॉन्स्टेंट फंक्शन। लेट एक्स एंड वाई बी द सेट्स ऑफ रियल नंबर। अगर दो सेट्स हों रियल नंबर से, एक्स और वाई नेम दे लेते हैं उसको। देन अ फंक्शन सी, इसको हम सी फंक्शन एक्स अप्रोचेस टू वाई होगा डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इक्वल टू ए। मतलब कि अब अगर हमें एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 5, इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू देते रहें, इस एक्स सेट से कोई भी आप वैल्यू देते रहें, वाई ऐसा सेट है जिसमें 5 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास आंसर 5 ही रहेगा। बट अगर आप कोई भी वैल्यू दें इसमें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स ए बिलोंग्स टू वाई। ए की मतलब इसको अगर हम ए डील करें तो ये कांस्टेंट आंसर ही आता जाएगा। इसमें होता है क्या है कि आपका आंसर एक फिक्स्ड आंसर होता है, जिस तरह कि ये हमें दिया हुआ है सी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, एंड फिक्स्ड इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन। ये होता है कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद आ जाते हैं रैशनल फंक्शंस। इसमें क्या होता है, फंक्शन आर ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, जिसमें पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स का फंक्शन गिवन होता है, जिस तरह 4x ओवर 2x माइनस 1 वेयर बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल। इसमें ये जो पी ऑफ एक्स होता है और क्यू ऑफ एक्स दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं और क्यू ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसकी बेसिक दो ही कंडीशन है कि दोनों पॉलिनोमियल हों, उसके अलावा क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो। तो कोई भी जो फंक्शन होगा जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा उसको हम रैशनल फंक्शन कह देते हैं। इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर 4x माइनस 5। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।